जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोगों को अध्याय 8.3 से संबंधित सारे प्रश्नों का हल करवाऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो यानी 8.3 से संबंधित कंसेप्ट अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो ना देखिएगा तो पछताइएगा और बाद में गाना गाइएगा, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी कि ये जो 4 सवाल दिए हैं आपसे, इसका आपको मान निकालना है। देखिए साइन, पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। देखिए हम जो है पूरक कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जो साइन है उसको कोशिश करेंगे कॉस में बदलने का या कॉस को साइन में बदलने का, यानी कि किसी एक में बदलेंगे तो हमारा सवाल बनेगा। जैसे अब साइन 18 डिग्री है, ध्यान से देखेंगे साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को 18 को हम 90 में से 72 घटा के भी तो 18 लिख सकते हैं। साइन 18 यानी कि साइन 90 में से 72 लिख सकते हैं। अब ये नीचे वाला कॉस 72 जैसा का तैसा लिखेंगे। अब साइन 90 माइनस ए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा साइन 90 माइनस ए, जब पूरा कोण हो 90 तो साइन कॉस में बदलता है और कॉस यहाँ पे जो रहता है ए वही होता है, बट्टा में ये कॉस 72 डिग्री। फिर से समझिएगा, साइन 90 माइनस ए, एक जगह हमारा 72 है तो साइन 90 जो बदलेगा कॉस में, और ये जो ए है एक जगह 72, ये 72 आ गया, ये और ये कॉस 72 नीचे वाला जैसा का तैसा। इस कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, हाँ तो हमारा आंसर आया ए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। उसी तरह टेन को या तो कॉट में बदलेंगे या तो कॉट को टेन में बदलेंगे, दोनों में आप कोई भी बदल सकते हैं। चलिए इसमें हम नीचे वाले कॉट को बदलेंगे टेन में। यहाँ तो हम साइन को बदले थे कॉस में, यहाँ पे हम नीचे वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाला रहने देते हैं। टेन 26 डिग्री बट्टा में कॉट 64 डिग्री, तो कॉट को कॉट रहने देते हैं। 64 को हम 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 होगा 26, तो ये 64 की जगह हम 90 माइनस 26 लिख दिए। अब टेन 26 डिग्री बट्टा में कॉट 90 माइनस ए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, कॉट बदलता है टेन में, टेन ए के जगह 26 डिग्री। अब देखिए टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री कट गया, था हमारा आंसर आया 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होता तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 और साइन 42, तो दोनों में किसी एक में बदलने का कोशिश करेंगे। बदलने से पहले देखिए कॉस 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस 42, ये तीसरा प्रश्न है, कंफ्यूज ना होइएगा। कॉस 90 माइनस 42, कॉस जो है साइन में बदलता है, तो कॉस 90 माइनस से साइन ए के जगह 42 डिग्री माइनस साइन ये 42 डिग्री। अब देखिए प्लस में जितना है माइनस से उतना ही है, तो क्या होगा 0, आंसर हो गया हमारा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक को उसी तरह कॉसेक 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, माइनस सेक। चलिए अब देखते हैं कॉसेक किस में बदलता है, पूरा कोण रहता है तो सेक में बदलता है। कॉस 90 माइनस से सेक ए के जगह 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस प्लस कट गया, अतः हमारा आंसर आया ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बारीकी से हर सवाल का जवाब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग
इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 का होता है कि ये जो लेफ्ट साइड में जो दिया है ना, इसको इसके बराबर आपको दिखाना है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं 10 48 डिग्री गुने 10 23 डिग्री गुने 10 42 डिग्री गुने 10 67 डिग्री को जो है ना 1 के बराबर दिखाना है। चलिए दोस्तों, तो हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं और इसका लेफ्ट साइड सिर्फ लेके चलते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। LHS यहाँ पे 10 48 डिग्री गुने 10 23 डिग्री गुने 10 42 डिग्री गुने 10 67 डिग्री। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा दो एंगल को जोड़ के 90 हो रहा है। तो देखेंगे तो 48 और 42 को जोड़ के 90 होगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसको इसमें, यानी 48 को 42 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे या 42 को 48 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। उसी तरह इस 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो कोशिश करेंगे 23 को 67 में कन्वर्ट करें या 67 को 23 में कन्वर्ट करें। तो चलिए इसको जो है 42 के में कन्वर्ट करते हैं। 10 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। उसी तरह 10 23 को हम 10 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। और सब ये दोनों को नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये दोनों बदल रहे थे, यहाँ पे बदला गया है। ये दोनों को जैसा का तैसे ही रहने देंगे। 10 42 डिग्री गुने 10 67 डिग्री। 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए, हम जानते हैं कि 10 जो है 90 जब रहता है तो पूरा कोण कॉट में बदलता है। कॉट ए यानी 42 गुने 10 90 माइनस ए कॉट ए गुने ये 10 42 गुने 10 67। अब देखिए, हम जानते हैं कि 10 जो होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप कि 10 बराबर 1/cot होता है। अब यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ भी a होगा। उसी तरह cot a बराबर 1/10a होगा। याद रखिएगा, ये क्यों होता है? तो 10 cot का उल्टा होता है, जो कि हम अध्याय 8.1 में बताए भी थे। तो 10a का 1/cot a होगा या cot a का 1/10a, क्योंकि 10 और cot एक दूसरे का उल्टा है तो बट्टा में लिखा जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं दोस्त, यहां से समझने के बाद देखिए 10 और cot जब एक दूसरे का उल्टा होता है तो cot a के जगह हम 1/10a लिख देते हैं, क्योंकि cot a बराबर होता है 1/10 गुने cot a बराबर 1/10। यहाँ पे a का जगह 67 है तो 67 लिख देते हैं गुने 10 42 डिग्री गुने 10 67 डिग्री। अब देखिए ये 10 42 से 10 42 कट गया, 10 67 से 10 67 कट गया। अब बीच में कुछ नहीं बचा है तो हमारा आंसर आ गया 1, जो कि यही हमारा आंसर था। ये हमारा 1 आ गया। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुने sin 52 डिग्री। अब देखिए इस cos को 38 को और 52 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। उसी तरह इस 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो कोशिश करते हैं इस 38 को 52 बना दे, इस 38 को भी 52 बना दे। देखिए cos 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं गुने ये cos 52 जैसा का रहने देते हैं। इस sin 38 को हम 90 माइनस 52 लिख देते हैं और गुने sin 52 रहने देते हैं। हम यहाँ पे LHS को बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए cos 90 माइनस से sin a गुने cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस से cos a और यह sin 52 डिग्री जैसा का तैसे। अब देखिए साइन और cos 52 डिग्री प्लस में जितना है उतना ही साइन और cos 52 डिग्री माइनस में भी है। अतः यह कट के क्या हो गया? 0 हो गया। अतः हमारा LHS बराबर RHS हो गया। चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 5 दोनों एक साथ देखते हैं। 4 जो है इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है एक जैसे हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए
कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तो a का मान यहाँ ज्ञात करना है। उसी तरह प्रश्न संख्या 5 में भी कहा यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान इसमें भी निकालना है। दोनों एक जैसा क्वेश्चन है इसलिए दोनों को एक साथ बताऊंगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे हम लोग। देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब tan और cot एक दूसरे का पूरक होता है तो कोशिश करेंगे इस tan को cot में कन्वर्ट करें या इस cot को tan में कन्वर्ट करें। उसी तरह sec और cosec एक दूसरे का पूरक होता है तो कोशिश करेंगे sec को cosec में कन्वर्ट करें या cosec को sec में कन्वर्ट करें। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है तो इसमें a का मान पूछ रहा है तो हम बोले क्या tan को या तो cot में कन्वर्ट कीजिए या cot को tan में कन्वर्ट कीजिए। तो दोनों में आपको जो सहूलियत होता है उसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए इस tan को ही हम cot में कन्वर्ट करते हैं तो cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो tan के जगह हम cot लिखते हैं cot 90 माइनस 2a। देखिए हमने क्या पढ़ा था cot 90 माइनस a, यहाँ a के जगह 2a है। cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है यानी कि इसको जो है इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं बराबर cot a माइनस 18। अब देखिए दोनों तरफ cot कट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए चौर एक तरफ और अचर एक तरफ रखते हैं तो 90, ये माइनस 18 इधर ले आते हैं तो प्लस 18 बराबर a माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a यानी कि हमारा 108 डिग्री बराबर 3a आ गया। अब ये गुना में है तो इधर आएगा भागा होगा 108 बट्टा 3 बराबर a यानी कि ये 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 छक 18 अतः हमारा a का मान आया 36 डिग्री जो कि हमारा आंसर है। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। हम बोले क्या sec को या तो cosec में कन्वर्ट कीजिए या cosec को sec में कन्वर्ट कीजिए। तो हम sec को ही cosec में कन्वर्ट करते हैं तो sec को कैसे होगा तो cosec 90 माइनस 4a तो लिख सकते हैं हम लोग। cosec 90 माइनस a क्या होता है sec a और यहाँ a की जगह 4a है बराबर cosec a माइनस 20। अब देखिए cosec cosec दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब उसी तरह चौर एक तरफ और अचर एक तरफ 90 माइनस 20 इधर लाते हैं प्लस 20 बराबर a माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a 90 और 20 110 बराबर 5a। अब ये गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 5 5 दूना 10 एक बचेगा 5 दूना 10 अतः हमारा a का मान आया 22 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्टकट में समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है tan a बराबर cot b tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए इसको लेके चलते हैं tan a बराबर cot b को लेके चलते हैं। देखिए हम जैसे प्रश्न संख्या 3 और 5 को हल किया उसी तरह इस प्रश्न को भी हल करते हैं। या तो tan को cot में बदल देते हैं या cot को tan में बदल देते हैं। तो चलिए हम tan को ही cot में बदलते हैं। तो tan को cot में बदलने के लिए cot 90 माइनस a लिख सकते हैं क्योंकि cot 90 माइनस a tan a होता है बराबर cot b हो गया। cot कैंसिल 90 माइनस a बराबर b हो गया क्योंकि cot तो कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस a उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा अतः हमारा a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूफ हो गया। चलिए साथियों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हम इम्पोर्टेंट प्लस वीवीआई दोनों लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6 कहता है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बट्टा 2 बराबर cos a बट्टा 2। ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपसे ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं।
सब्जेक्टिव है तो चलिए ठीक है बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उतना समय किसके पास है कि समय गंवाएं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए फिलहाल इसको सब्जेक्टिव के रूप में बनाते हैं। चूंकि देखिए ABC जो है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए A + B + C बराबर 180 डिग्री। अब कहिए सर यहाँ एंगल क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम सहूलियत के लिए नहीं लिखे हैं, सिर्फ A + B + C बराबर 180 डिग्री लिखे हैं। अब देखिए हमको क्या है, एक तरफ BC पूछा है और एक तरफ A है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ जो है ना BC रहने देते हैं, एक तरफ जो है A भेज देते हैं। तो इस A को जो है उधर भेज देते हैं, क्योंकि प्रश्न में भी एक तरफ A है। तो इस B + C को एक तरफ रहने देते हैं और इस A को उधर भेज देते हैं। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे बट्टा में 2 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो यहां लिखेंगे हम दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, B + C बट्टा 2 बराबर 180 - A बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस B + C बट्टा 2 को रहने दें और 2 से 180 को भागा देंगे तो 90, और इसी 2 से A को भागा देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो 90 - A बट्टा 2 होगा। अब हमारा एक तरफ साइन है और एक तरफ कॉस है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन B + C बट्टा 2 बराबर, इधर भी हम साइन लगाएंगे क्योंकि एक तरफ साइन तो दूसरी तरफ भी साइन, 90 - A बट्टा 2। अब चूंकि हम जानते हैं साइन 90 - A, ये पूरे को अगर A मानते हैं तो साइन 90 - A जो होता है कॉस A होता है। अतः हमारा साइन B + C बट्टा 2 बराबर कॉस A बट्टा 2 हो गया। रुकिए, ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव तरीका कि आप इसको कैसे बना के सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, तब उस समय क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक जड़ी बूटी लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए एक बार आपको देख के याद हो जाएगा। देखिए अगर आपसे साइन B + C पूछेगा तो साइन का पूरा कोण लेना है। साइन का पूरा कोण क्या होगा, कॉस। अब देखिए त्रिभुज में 3 कोण दिया है ABC, तो यहाँ BC है तो क्या नहीं है, A नहीं है, तो साइन का पहले पूरक लिख देंगे और A लिख के बट्टा में 2 लिख देंगे, बस हो गया। अगर इसी तरह दूसरा कहीं अगर साइन A + C बट्टा 2 पूछे तो उसी तरह साइन का पूरक लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे AC है B नहीं है तो B लिखेंगे बट्टा में 2, है ना मजेदार। उसी तरह कॉस अगर पूछ दिया, कॉस A + C बट्टा 2 पूछ दिया तो कॉस का पूरक लिखेंगे साइन लिख देंगे, और A + C है तो B नहीं है तो B बट्टा 2 होगा, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर कहीं कॉस B + C बट्टा 2 दे दिया आपसे, अब इसका आंसर पूछेगा तो आप ये बनाने नहीं लगेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस का पूरक लिखेंगे साइन, और B + C है तो A नहीं है तो A बट्टा में 2 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो तरीका हम बताए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए साथियों अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान जो है 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बदलिए। यानी ये जो मान हमको दिया है 67 डिग्री 75 डिग्री, 67 और 75 में हमको नहीं रखना है, इसको बदलना है हमें 0 और 45 के बीच में। तो चलिए 0 और 45 में बदलते हैं। साइन 67 डिग्री को हम साइन 90 - 23 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, 90 में 23 घटेगा तो 67 हो जाएगा। प्लस कॉस जो 75 डिग्री है इसको हम कॉस 90 - 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 90 - थीटा
या साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर आज आपको सारे प्रश्नों का हल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आप कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।